बॉलीवुड में बहुत सी हीरोइनें आई, कुछ सुपरस्टार बनी, कुछ भुला दी गई। लेकिन एक चेहरा ऐसा जो कभी हीरोइन नहीं बना, फिर भी हर घर की माँ बन गई। ये कहानी है फरीदा जलाल की, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 3 बार फिल्म फेयर जीता, लेकिन कभी नंबर 1 नहीं बनी। क्या वजह थी? क्या कोई कमी थी या फिर इंडस्ट्री की राजनीति? आज हम बात करेंगे ग्लैमर के पीछे की सच्चाई। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 1960 का दशक, एक टैलेंट कॉन्टेस्ट। जजों में बैठे थे राज कपूर और दिलीप कुमार। एक युवा लड़की मंच पर आई, साधारण चेहरा, कोई भारी मेकअप नहीं, कोई स्टार बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अभिनय में सच्चाई थी। उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली और यहीं से शुरू हुआ सफ़र। लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं बताया था कि बॉलीवुड सिर्फ प्रतिभा की परीक्षा नहीं लेता, वो व्यक्तित्व, चेहरा, नेटवर्क और मार्केट वैल्यू भी तौलता है। 1969 में फिल्म आई थी आराधना। सामने थे उस दौर के उभरते सितारे राजेश खन्ना। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही। राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। फरीदा जलाल, उन्हें सिर्फ सराहना मिली और एक टैग भी मिला। वो टैग था बॉलीवुड में बहन का। 70 का दशक, हीरोइन का एक तय चेहरा होता था, ग्लैमर, लंबा कद और डांसिंग स्टार। फरीदा जलाल उस सांचे में फिट नहीं बैठती थी। उन्हें अक्सर बहन, दोस्त, सपोर्टिंग किरदार मिले। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में अभिनय मजबूत था, लेकिन कहानी का केंद्र नहीं। क्या ये चुनाव उनका था या फिर सिस्टम का? 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में स्टार सिस्टम चलता था। अगर फिल्म हिट हो गई तो क्रेडिट हीरो को, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो कहानी का दोस्त है या फिर सपोर्टिंग कलाकार का। सपोर्टिंग कलाकारों को कम फीस दी जाती थी और उनका प्रमोशन भी कम होता था और पोस्टर पे नाम भी छोटा। फरीदा जलाल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन मीडिया हेडलाइन हमेशा किसी और की होती थी। ये खुला अन्याय नहीं था, ये साइलेंट साइडलाइनिंग थी। उन्होंने शादी की थी अभिनेता तबरेज़ बरमावर से। कुछ साल बाद उनके पति का निधन हो गया। एक माँ, एक बेटा और एक करियर। उस समय बॉलीवुड में कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं था और कोई ब्रेक नहीं, कोई सार्वजनिक सहानुभूति भी नहीं। उन्हें फिर से काम पर लौटना पड़ा। क्या दर्द ने उनके अभिनय को और सच्चा बना दिया था? शायद हाँ। 1995 फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सामने थे शाहरुख खान और काजोल। इस फिल्म में उन्होंने सिमरन की माँ का किरदार निभाया, एक डरती हुई पत्नी, एक चुप माँ जो बेटी के लिए दिल में बगावत रखती है। उनकी आंखों में दर्द वो अभिनय से ज़्यादा असल जिंदगी का अनुभव था। डीडीएलजे के बाद उन्हें पहचान मिली। फिर आई कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम। अब वो माँ बन चुकी थी, लेकिन सवाल है, क्या माँ बनने के बाद अभिनेत्री की ग्रोथ रुक जाती है? बॉलीवुड में माँ को केंद्र में रखकर फिल्में कम बनती है, इसलिए उनका दायरा सीमित रहा। इंडस्ट्री की चुप राजनीति, कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई बयानबाजी नहीं,
फरीदा जलाल हमेशा गरिमापूर्ण रही, लेकिन इंडस्ट्री अक्सर शोर मचाने वालों को ज्यादा नोटिस करती है। जो चुप रहते हैं उन्हें धीरे धीरे भुला दिया जाता है। टीवी का फैसला 2003। शो था शरारत। रोल था नानी का। ये गिरावट नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म था। नई पीढ़ी उन्हें पहली बार यहीं से पहचानने लगी। 2000 के बाद ऑफर कम होने लग गए। नई अभिनेत्रियां माँ के रोल करने लगी। क्या उम्र समस्या थी या फिर मार्केट वैल्यू? बॉलीवुड हमेशा नई चमक ढूंढता है। पुराने सितारे धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं। फरीदा जलाल जी को टैलेंट शो जीतने के बाद भी कोई मेन लीड रोल नहीं मिला। उन्हें एक टाइप कास्टिंग के चक्र में फंसा दिया गया। वो ज़्यादातर रोल बहन के रोल में ही रही। स्टार सिस्टम का दबाव था उस समय जब वो करियर पे थी। शादी के बाद अवसर अक्सर बॉलीवुड में कम हो जाते हैं। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो एक अकेलापन था। डीडीएलजे के बाद भी कोई सोलो फिल्म नहीं मिली और सपोर्टिंग कलाकार जो होते हैं बॉलीवुड में उनकी फीस बहुत कम होती है और उनके नाम भी पोस्टर में नहीं छपे जाते। फरीदा जलाल का स्वभाव शांत था, जिसके कारण उन्हें कम पब्लिसिटी मिली और नई पीढ़ी के आते ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। सिस्टम बदलता रहेगा, स्टार आते जाते रहेंगे, लेकिन कुछ चेहरे हमारी यादों में बस जाते हैं। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हर कोई नंबर 1 बनने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो दौड़ते नहीं, फिर भी याद रह जाते हैं। फरीदा जलाल कभी सुपरस्टार नहीं बनी। उनका नाम कभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में नहीं गूंजा। उनके नाम पर कभी भीड़ ने थिएटर के बाहर लाइन नहीं लगाई, लेकिन जब भी आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक माँ को अपनी बेटी के लिए चुपचाप रोते देखा, जब भी आपने कुछ कुछ होता है में एक स्नेह भरा स्पर्श महसूस किया, या फिर शरारत में नानी की शरारती मुस्कान पर हंसे, तब आपने सिर्फ एक किरदार नहीं देखा, आपने एक सच्ची अभिनेत्री को महसूस किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।